मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशिएशन के बाद आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन। तो बच्चों, इंटीग्रेशन आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा, है ना। आपने 11th 12th में इंटीग्रेशन सबने पढ़ा है, थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन सबने सीखा है, लेकिन इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या होता है और क्वेश्चन में मतलब करते हैं तो पता ही नहीं चलता कि करना है इंटीग्रेशन कब और कब नहीं करना है। सच बात तो ये है, और इंटीग्रेशन का मीनिंग नहीं समझ में आता है एक्चुअली में क्या होता है। अच्छा, एक दो बातें तो है इंटीग्रेशन, जैसे मैं बोलूंगा एरिया अंडर ग्राफ या एरिया अंडर ग्राफ देता है इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन जो होता है वो इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, है ना। ये सब बातें हम अगर कर भी ले तब भी हमको ज्यादा फील नहीं आता कि साला कर क्या रहे हैं एक्चुअली में, किससे भी इंटीग्रेशन, है ना। डिफरेंशिएशन का मतलब फील आ गया। जैसे हमने बोला था कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालते हैं फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, करते हैं ना। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल dy by dx, है ना। तो और रेट क्या होता है ये भी पता है, अमाउंट ऑफ चेंज इन y इन यूनिट चेंज ऑफ x, x की यूनिट चेंज करने में y कितना चेंज आ रही है, ये सब कुछ अच्छे से आया। तो आज हम शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, ठीक है। और इंटीग्रेशन के बाद ग्राफ शुरू कर दूंगा फटाफट। इंटीग्रेशन, ताकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर के लिए सारे मैथमेटिकल टूल्स एकदम अच्छे से एकदम बाउंड हो जाए और फिर मजा आए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आज हम करेंगे। ठीक बात है, ये इंटीग्रेशन का जरूरत क्यों पड़ी, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ये दोनों बात पहले जानते हैं। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है और इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी, अपने आम भाषा में बात करेंगे, लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे कि इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी, चलो शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 20 रुपीज पर केजी है, रेट है 20 रुपीज पर केजी, मतलब 1 केजी का दाम 20 रुपया है, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 किलो का दाम कितना होगा, आप बोलोगे 40। अगर मान लो आपने 3 सब्जी खरीदी है, 20 रुपए किलो के हिसाब से 3 केजी खरीदी है। टमाटर मान लो ले लिया, और आपने मान लो गोभी ले लिया 50 रुपए किलो, है ना बच्चों। और ये आपने 50 रुपए किलो 4 केजी ले लिया गोभी, है ना। और आपने ले लिया आलू, ले लिए मान लीजिए आलू ले लिए 30 रुपए किलो, है ना। यानी ये ले लिया 3 किलो। आपने सब्जी टोटल कितने लिए, 3 3 6 और 4 10 किलो सब्जी लिया। और ये सब्जी आपने, हर सब्जी की रेट अलग अलग है बच्चों। इसकी रेट क्या 20 रुपए किलो, और इसकी रेट क्या 30 रुपए किलो, इसकी रेट है 50 रुपए किलो, ठीक बात है। तो बोलोगे कि सर यहाँ पर अगर आपसे घर में मम्मी पूछे कि बेटा टोटल कितना पैसा देके आए हो तुम, टोटल कितना पैसा लगा, तो आप क्या करोगे, 20 रुपए किलो, 1 किलो का दाम 20 रुपया, तो 3 किलो का दाम 60 रुपया। यानी इस सब्जी को 3 किलो खरीदने के लिए 60 रुपीज हमें पे करना पड़ा। तो यहाँ 60 रुपीज हो गया, यहाँ पर 50 इंटू 4 करेंगे यानी 200 रुपया आ जाएगा, नहीं यानी यहाँ 200 रुपया हुआ, यहाँ 60 रुपया हुआ, यहाँ 90 रुपया हुआ। मल्टीप्लाई कर रहे हो और सबको क्या करोगे, जोड़ दोगे। यानी रेट इंटू अमाउंट मल्टीप्लाई किया, रेट इंटू अमाउंट मल्टीप्लाई किया, रेट इंटू अमाउंट मल्टीप्लाई किया और टोटल सम कर दिया। यानी प्रोडक्ट करके सम कर दिया ना। और यहाँ पर कर भी पा रहे हो और आराम से टोटल रुपया मिल जाएगा, कितना पैसा लगेगा, है कि नहीं। बहुत अच्छा। अगर ऐसा होता क्या होता, मान लो कि तुम्हें इसमें मस्टर्ड ग्रेन है। क्या है? मस्टर्ड ग्रेन। मस्टर्ड ग्रेन समझते हो ना, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सरसों के दाने। यानी इतना सरसों का दाना, एक बाउल, एक कटोरा सरसों का दाना दे दिया, ठीक। अब सुनो एक मजे की बात, इस कटोरे में जो सरसों के दाने हैं ना, हर दाने का कीमत अलग रेट से है। अब सुनो, यानी हर दाना अलग अलग क्वालिटी वाला सरसों है, समझ में आ रहा है। मतलब एक ले आया जापान से, एक ले आया रसिया से, एक ले आया इंडिया के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग वेराइटी का, समझ में आ रहा है। और हर एक दाने का रेट अलग है। और मैंने बोला एक बाउल रेत है, राई है, राई मतलब मस्टर्ड ग्रेन्स है, और मतलब सरसों का दाना है। और आप ना टोटल कीमत बताओ, टोटल कीमत बताओ, टोटल कॉस्ट निकालो। तो आप एक जो दाने का उसका रेट पहले पता करोगे कि क्या रुपए किलो है या ग्राम, हर ग्राम का कितना कॉस्ट है ना, रेट पता करोगे। फिर उस दाने का वजन करोगे कि ये कितना ग्राम है ना, फिर इंटू करोगे ना। तो हर दाने का वजन करोगे और इंटू उसका अपना रेट होगा। हर दाने का रेट यहां पर क्या है, वेरिएबल।
तो अब अगर मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए पूरे सरसों के दाने का, हर एक राई के दाने का, यानी हर एक सरसों के दाने का रेट अलग अलग है, तो आप बताओ यार कैसे कॉस्ट निकलेगा पूरे राई का दाना। राई का दाना का मतलब हुआ सरसों के दाना, एक ही चीज है, ठीक है। तो सरसों के दाने का, हर एक सरसों के दाने का वजन करेंगे, कितना ग्राम है, 2 ग्राम, 0.2 ग्राम, 0.02 ग्राम क्या है ना, इंटू रेट करेंगे उसका दाम मिल जाएगा। फिर दूसरे दाने का करेंगे रेट इंटू मास, 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 और सबका क्या करेंगे, सम। क्या आप कर पाओगे ऐसा? उम्र बीत जाएगी नहीं करोगे, फिर एक दो दाने इधर निकल जाएंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब है आप हर दाने का रेट इंटू मास, रेट इंटू मास, रेट इंटू मास, रेट इंटू मास, और सबकी रेट अलग अलग है, तो आप क्या यहां पर रेट इंटू मास कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। यानी क्या, इसीलिए इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है बच्चों। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, और समेशन का एस जो है उसी को खींच लो तो सिंबल ऐसा हो जाता है, समेशन। एस को खींच लो ऐसे तो समेशन होता है। ये इंटीग्रेशन का मतलब समेशन होता है, जोड़ना। अच्छा, तो क्या जोड़ना आज समझेंगे, आओ समझाते हैं। फिजिक्स की दुनिया में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं फिजिक्स में जो कि दो क्वांटिटियों के प्रोडक्ट देता है। अभी तो मैंने रेट सिखाया ना, रेट इंटू मास, रेट इंटू मास से क्या मिलता है, मनी। रेट इंटू मास से क्या मिलता है भाई, मनी। रेट इंटू जिसका उतना वजन है कर दोगे, प्रोडक्ट करोगे, क्या मिलता है, मनी। लेकिन अभी फिजिक्स की दुनिया में रेट इंटू कुछ करेंगे। आइए जरा हम दिखाते हैं आपको कुछ प्रोडक्ट का एग्जांपल। लिखो, सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोडक्ट क्वांटिटी इन फिजिक्स। Some examples of product quantity in physics. Some examples of product quantity in physics. ठीक है? Some examples of product quantity in physics. How? Displacement, velocity into time interval, v into delta t होता है ना। velocity into time क्या होती है बोलो, डिस्प्लेसमेंट। स्पीड into time करोगे तो डिस्टेंस हो जाएगा, velocity into time तो बोलो डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वर्क डन बराबर क्या होती है बोलो, फोर्स इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है ना, एफएस बोलते हो ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को चेंज इन एक्स लिखाओ, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 चेंज इन एक्स होता है। चेंज इन एक्स मतलब पोजीशन होता है, ठीक है, यानी वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डेल्टा एक्स क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, और एफ क्या बच्चों, फोर्स। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट क्या होती है, वर्क। बहुत अच्छा, वर्क होती है। ये 11th क्लास की एग्जांपल्स है वर्क, डिस्प्लेसमेंट। और बोलो दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट, एक्सीलरेशन और टाइम का प्रोडक्ट कर दें तो क्या मिलेगा बताओ, एक्सीलरेशन इनटू टाइम इंटरवल करेंगे तो क्या मिलेगा ना, चेंज इन वेलोसिटी। क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी। एक्सेलरेशन और टाइम का प्रोडक्ट चेंज इन वेलोसिटी होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट वर्क डन होता है। वेलोसिटी और टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट होती है ना। और बोलो, अगर 12th क्लास के एग्जांपल में अगर ले लूं तो क्या हो सकता है, और एग्जांपल डिस्प्ले चार्ज डेल्टा क्यू, टोटल चार्ज फ्लो ऑन डेल्टा क्यू, करंट इनटू टाइम इंटरवल, याद है, करंट इनटू टाइम चार्ज होता है। करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम होता है ना, तो चार्ज बराबर करंट इनटू टाइम, चार्ज बराबर करंट इनटू टाइम। बताओ करंट जैसे हम लिखते हैं 100 एम्पियर करंट है, 100 एम्पियर करंट है, 100 एम्पियर का मतलब 100 कूलम पर सेकंड है, 100 कूलम पर सेकंड। ये भी रेट है कि नहीं बताओ, 1 सेकंड में 100 कूलम, 1 सेकंड में 100 कूलम, 1 सेकंड में 100 कूलम। मैं बोलूं 3 सेकंड में बताओ कितना चार्ज पास किया, 300 हो गया। यानी 100 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब 100 कूलम पर सेकंड, एक तरह का रेट है। ये क्या है, रेट। मजे की बात देखो, आई रेट है, एक्सीलरेशन भी रेट है, फोर्स, वेलोसिटी, ये सब क्या है, कुछ ना कुछ रेट है। फोर्स क्या है, रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम को फोर्स कहते हैं। यानी दो क्वांटिटियों के प्रोडक्ट में बच्चों एक क्वांटिटी सब में 100% रेट है। देख लो, रेट है कि नहीं बोला, रेट है कि नहीं बोला, रेट अलग अलग नामों से फेमस है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतने सारे क्वांटिटियां हैं जो दो क्वांटिटियों का प्रोडक्ट है, जिसमें एक क्वांटिटी क्या है, रेट। एक क्वांटिटी क्या है, रेट। चलो नोट कर लिया, मिटा दूं, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर मान लो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी एक तरह का रेट है, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने का रेट है। बोलो
वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में 2 मीटर, 1 सेकंड में 2 मीटर। बहुत सुंदर। मैं बोलो 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ, क्या करोगे? 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे, यानी डेल्टा टी, T1 से T2 4 सेकंड, 0 से 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यानी डेल्टा टी 4 सेकंड। बोलो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्या होगा? 8 मीटर। वेलोसिटी इनटू टाइम कर दिया आपने, 8 मीटर आ गया ना, 8 मीटर, ये 8 मीटर आ गया डिस्प्लेसमेंट, समझ में आ गया? तो वेलोसिटी इनटू टाइम करके 8 मीटर, बहुत बढ़िया, मजा आया। लेकिन एक बात बताएं, तुम ये फॉर्मूला जो डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम तुम लगाए हो ना, v इनटू डेल्टा टी, ये तभी लागू होगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा बच्चों। वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट। जैसे रेट एक जैसी अगर होता, बोलो अगर रेट एक जैसा होता तो मजा आता, सीधा रेट इनटू टोटल मास कर देता, टोटल वजन लेता इनटू मास कर देता, रेट इनटू मास कर देता, टोटल आ जाता पैसा। नहीं, सेम यहां पर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड, 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 मतलब हर क्षण हर पल 2 ही मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी। तो इसका मतलब अब जितने भी टाइम ड्यूरेशन में हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, वो टाइम ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बहुत अच्छा। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसा हालात हो जाए v बराबर 2t² दे दे, यानी वेलोसिटी, अब बताओ वेलोसिटी क्या है? हर पल वेरिएबल है या कांस्टेंट है? अब बताओ t 0 सेकंड पर वेलोसिटी क्या है? t0 डालो, वेलोसिटी क्या? 0 मीटर पर सेकंड। t1 डालो, t2 डालो, यानी हर पल वेलोसिटी अलग अलग है। ऐसा लग रहा है साला रेट ही वेरिएबल हो गया, नहीं हो गया? यानी 2 मीटर पर सेकंड, कभी 3 मीटर पर सेकंड, कभी 6 मीटर पर सेकंड, कभी 9 मीटर पर सेकंड, कभी 16 मीटर पर सेकंड। अब बताओ रफ्तार अलग अलग है या सेम है? अब मैं इकट्ठे अगर बोलूं 4 सेकंड में मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तुम क्या करोगे? v इनटू डेल्टा टी कर दोगे। पूरे डेल्टा टी ड्यूरेशन 4 सेकंड का ड्यूरेशन में क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है? यहां पर क्या तुम v इनटू डेल्टा टी करके डिस्प्लेसमेंट निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, यानी यहां पर फंस गया मामला। यानी v इनटू डेल्टा टी हम नहीं कर पाएंगे। यहां पर v इनटू डेल्टा टी कब करते हैं बताओ? पूरे ड्यूरेशन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए। हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट होता है, लेकिन इकट्ठे डेल्टा टी v इनटू डेल्टा टी कर देने से डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। और ये तब मिलता है जब v कांस्टेंट होती है, यानी एक जैसी होती है, फिक्स होती है पूरे जर्नी में। वो डेल्टा टी ड्यूरेशन में, डेल्टा टी ड्यूरेशन में v एकदम एक जैसी होनी चाहिए, तब v इनटू डेल्टा टी कर देने से टोटल आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। यहां पर सेम सवाल है, डेल्टा टी 4 सेकंड है और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया है। जैसे 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो वेलोसिटी यहां पर 2 मीटर पर सेकंड था, कांस्टेंट था, है ना? तो यहां पर v इनटू डेल्टा टी करके आपने जिंदगी आसान कर ली, अपना डिस्प्लेसमेंट निकाले v इनटू डेल्टा टी करके। अब सवाल तो यहां पर है, क्या करें? हर पल वेलोसिटी बदल रहा है। हमें वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट देता है, लेकिन ये फार्मूला तभी लागू होता है। रुक जाओ, अभी लिखना कुछ मत लिखना, जितना बोलूंगा नोट करना वही नोट करना, केवल अभी तुम्हारे दिमाग में पहले घुसेगा अच्छे से, ठीक है? तो बताओ वेलोसिटी इनटू टाइम ड्यूरेशन करके डिस्प्लेसमेंट निकाला जा सकता है, लेकिन ये फार्मूला कब लागू होता है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट, बहुत बार बोल चुका हूं मैं। अब वेलोसिटी अगर वेरिएबल हर पल बदल रही, वही सरसों के दानों वाला हाल हो गया ना, यानी v की वैल्यू हर वक्त क्या है? अलग है। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही साला बदल रहा है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का ही नाम वेलोसिटी है, यानी यहां वेलोसिटी हर पल क्या है? बदल रही है, वेरिएबल है टाइम के हिसाब से। एक काम करें, एट टाइम t वेलोसिटी कितने बताओ? 2t², है ना? एट टाइम t वेलोसिटी कितनी है? एक काम करते हैं, dt समय बाद देखते हैं कि वेलोसिटी का में क्या बदलाव आएगा। dt समय बाद, अब टाइम टोटल कितना हो गया जुड़ के? एट t सेकंड, एक t पल है, t मूवमेंट है, क्षण है, t सेकंड में वेलोसिटी कितनी है? 2t²। और मैं कह रहा हूं आफ्टर टाइम dt इज वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, dt वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, नॉट डेल्टा t। ओके, समझ में आ रहा है? dt क्या? वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, यानी dt पल है, एक तरह का स्मॉल इंटरवल है, वेरी स्मॉल इंटरवल है। तो dt समय बाद, यानी t टाइम, तो t टाइम पे तो वेलोसिटी 2t² है, dt ड्यूरेशन के बाद, तो अब टोटल टाइम कितना हो गया? t प्लस नहीं आ रहा समझ में मैं क्या बोला? तो एट टाइम t वेलोसिटी 2t² है, और अब dt समय बाद, आफ्टर dt टोटल टाइम कितना बन जाएगा पहले बताओ? टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर? t प्लस dt। तो अब मानते हैं कि वेलोसिटी v डैश हो गया होगा, वेलोसिटी बदल गई होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? टाइम का फंक्शन। वेलोसिटी किसका फंक्शन है? टाइम का। वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है ना?
तो बोलो वेलोसिटी बराबर क्या है 2 इंटू टाइम स्क्वायर, और टाइम की जगह क्या होगा t प्लस dt का होल स्क्वायर, क्योंकि अब समय तो t प्लस dt है ना। इसमें किसी को प्रॉब्लम समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? एट t सेकंड वेलोसिटी 2t स्क्वायर है, तो dt समय बाद, मतलब अब जो क्षण है वो क्या हुआ t प्लस dt क्षण हो गया, नहीं क्षण इंस्टेंट, समझ में आ रहा है? तो t प्लस dt का होल स्क्वायर हो गया, चमका। अच्छा एक बात और बताता हूं, जैसा अगर 3 है और प्लस 0.0000000000004 है, अब बोलो ये वाला वैल्यू बहुत 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 छोटा है कि नहीं 3 के सामने। अगर बच्चों एक क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो और एक क्वांटिटी बहुत 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 छोटी हो दूसरे के सामने, तो उसको इग्नोर किया जाता है, प्लस हो या माइनस। इनटू में इग्नोर नहीं होता, समझ में आ रहा है? अगर इनटू का तो इसकी कयामत आ जाएगा, इनटू होगा तो भैया कहानी बदल जाएगी, इसको भी छोटा कर देगा, बहुत बहुत छोटा नहीं हो जाएगा। तो दो क्वांटिटी में अगर एक क्वांटिटी बहुत 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 छोटा हो तो उसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन कब? जब प्लस हो या माइनस। बताओ t के सामने dt क्या है? t के सामने dt बहुत छोटा है, बहुत छोटा है या बहुत 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 छोटा? बहुत 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 छोटा, इतना छोटा कि t के सामने dt का कोई वैल्यू नहीं। क्या मैं इग्नोर कर दूं? इग्नोर करो, गायब करो। क्या मिला? v डैश बराबर क्या मिली? कमाल हो गया यार, यानी एट टाइम t भी वेलोसिटी 2t स्क्वायर है और आफ्टर dt टाइम बाद भी वेलोसिटी क्या है 2t स्क्वायर। इसका मतलब है कि dt ड्यूरेशन में वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट। बोलो एट टाइम t वेलोसिटी 2t स्क्वायर, dt समय बाद भी वेलोसिटी 2t स्क्वायर। इसका मतलब वेलोसिटी dt ड्यूरेशन के लिए क्या रह गया? कांस्टेंट। समझे? इसका मतलब है कि v बराबर 2t स्क्वायर इवन वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, लेकिन dt ड्यूरेशन के लिए वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। फिलहाल वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, वेलोसिटी वेरिएबल है, सबको मालूम है, कंटीन्यूअसली बदल रही है। वेलोसिटी फंक्शन है ना, और वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है और लगातार बदल रही है ना, हर पल बदल रही है। बहुत अच्छा। और हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है कितनी देर में? 4 सेकंड। तो टोटल डेल्टा t 4 सेकंड जो इंटरवल है, टाइम स्पैन है, इस टाइम स्पैन में देखने को मिल रहा है बच्चों की लगातार वेलोसिटी वेरिएबल है। तो हम v into डेल्टा t नहीं करके डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल पाएंगे, नहीं। लेकिन एक बात बताओ, क्या v into dt कर सकता हूं मैं? v into dt कर सकता हूं क्या? क्योंकि dt ड्यूरेशन के लिए v क्या है? कांस्टेंट। ए dt ड्यूरेशन के लिए v क्या है? कांस्टेंट। क्योंकि अभी बताया ना, एट टाइम t वेलोसिटी 2t स्क्वायर है और dt समय बाद भी क्या है? वेलोसिटी 2t स्क्वायर। इवन वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, लेकिन dt ड्यूरेशन के लिए वेलोसिटी कैसे ट्रीट होती है? कांस्टेंट। तो क्या मैं v into dt कर सकता हूं? इजाजत है? बोलो। ठीक है, तो v into dt यानी अगेन वेलोसिटी टाइम ड्यूरेशन का प्रोडक्ट ही कर रहा हूं और ये अगेन डिस्प्लेसमेंट ही देगा। बड़ी छोटी डिस्प्लेसमेंट देगा कि बड़ी? छोटी डिस्प्लेसमेंट की बड़ी? तो ये dx होगा कि डेल्टा x होगा? dx मतलब चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं बच्चों, ठीक है? तो ये dx है कि डेल्टा x है? ओके, dx यानी dx v into dt। अच्छा, अब बताओ, हम इसका समेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी v और dt का प्रोडक्ट कर दिया और उस प्रोडक्टों का क्या कर रहा हूं? समेशन, यानी समेशन कर रहा हूं, प्रोडक्टों का समेशन। तो अब हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट, इधर भी इंटीग्रेशन होगा, dx का इंटीग्रेशन डेल्टा x हो जाएगा। dx छोटी सी चेंज इन है और डेल्टा x बड़ा सा चेंज इन x है। तो इधर dx का इंटीग्रेशन डेल्टा x से कैसे आता है बता दूंगा। मतलब ऐसे समझो, dx बहुत छोटा पार्ट है x का और डेल्टा x बड़ा पार्ट है, फाइनाइट पार्ट, फाइनाइट चेंज इन x है। तो डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, मतलब इंटीग्रेशन मतलब समेशन, इंटीग्रेशन मतलब समेशन, यानी दो क्वांटिटियों के प्रोडक्टों का समेशन करना है अलग अलग इंस्टेंट पर। समझ में आ रहा है? इसका मतलब v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस v4 t4, इसका मतलब यही हो रहा है। मतलब हर पल वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट करे जा रहे हैं, उसका सबका समेशन करे जा रहे हैं। समझ में आया? तो इंटीग्रेशन गिव्स व्हाट? समेशन ऑफ प्रोडक्ट। इंटीग्रेशन गिव्स समेशन ऑफ प्रोडक्ट। आया? बोलो। ठीक है भैया, तो बोलो v बराबर 4 मीटर पर सेकेंड है और मुझे डेल्टा t में, डेल्टा t 6 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए। क्या कर दोगे जल्दी बताओ? डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x चेंज इन x है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जल्दी बोलो? क्या लगा दोगे फॉर्मूला? क्या लगा दोगे फॉर्मूला? v into लग जाएगा,
ओके v into डेल्टा t, ये भी प्रोडक्ट ही हुआ वेलोसिटी ऑफ टाइम का, लेकिन इकट्ठे इसमें कोई समेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट ड्यूरेशन इनटू वेलोसिटी, है ना, प्रोडक्ट डायरेक्ट मिल गया, एक ड्यूरेशन में डायरेक्ट v into डेल्टा t कर लिया, बोलो आया, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर कहानी है v बराबर 3t स्क्वायर प्लस t, और अब बताइए वेलोसिटी किसका फंक्शन हो गया, टाइम का। और अब हमें अगेन क्वेश्चन पूछता है डेल्टा t 6 सेकंड में भैया डिस्प्लेसमेंट बता दे, डिस्प्लेसमेंट बता दे कितना हुआ, यानी डेल्टा x बता दे, तो क्या होगा बोलो, पहले क्या दिमाग में लाओगे कि vt का फंक्शन है, लेकिन dt ड्यूरेशन के लिए वेलोसिटी क्या होती है, dt ड्यूरेशन के लिए वेलोसिटी क्या होती है, तो हम क्या v into डेल्टा t करें कि पहले v into dt करें, जल्दी बोलो, उसके बाद v into dt कर लेंगे, और हर dt ड्यूरेशन के लिए v क्या एज्यूम होगा, कांस्टेंट, हर dt ड्यूरेशन के लिए v क्या होगा, कांस्टेंट, तो v into dt, v into dt, v into dt, समझ में आ रहा, v1 dt, v2 dt, v3 dt, है ना, v4 dt, v5 dt, समझ में आ रहा, और सबका समेशन कर देंगे, इसीलिए क्या कर देते हैं उसको इकट्ठे, इंटीग्रेशन ऑफ v into dt। तो बोलो इस केस में डेल्टा x क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, आवाज नहीं आ रही है, इंटीग्रेशन, सो मत जाना, इंटीग्रेशन ऑफ, सोने दोगे तो ना, सोने देंगे कहां तुम्हें, इंटीग्रेशन ऑफ dt, नहीं आ रहा, इंटीग्रेशन मतलब समेशन, समेशन वेलोसिटी और टाइम के प्रोडक्टों का समेशन हो रहा है, लेकिन ये नौबत कब आई, मजा आया, वेलोसिटी जब क्या है टाइम के साथ फंक्शन। चलो सर एक एग्जांपल तो दे दिया, फिर से पूछूंगा घुमा के, एग्जाम वर्क डन जानते हो ना, वर्क डन, माना एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन और बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है डेल्टा x 4 मीटर, बोलो वर्क डन कितना होगा, F into डेल्टा x, बोलो 5 गुणे 4 20 जूल आया कि नहीं आया, बोलो, ठीक है भैया बहुत सुंदर, F into डेल्टा x कर लिए मजे में, क्योंकि पूरे हर पल नहीं बोलेंगे, हर मूवमेंट, हर x की वैल्यू पर, हर x की वैल्यू पर फोर्स क्या है 5 न्यूटन, तो जब ब्लॉक पोजीशन चेंज कर रहा था तो पूरे जर्नी में फोर्स एकदम कांस्टेंट रहा है कि नहीं, बोलो, तो बच्चों क्या हुआ, डेल्टा x जर्नी के लिए फोर्स कांस्टेंट ट्रीट हुआ, तो मैं F into डेल्टा x लगा सकता हूं ना वर्क डन, तो वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी F into डेल्टा x कर दिया मैंने, अगर यही फोर्स बराबर 2x स्क्वायर हो जाता, अब x के हिसाब से फोर्स बदल रही है, समझ रहे हो, यानी ओरिजिन है और ये ब्लॉक है बच्चों x पोजीशन पर, और इस पर फोर्स की वैल्यू लग रही है 2x स्क्वायर, चमका, यानी F की वैल्यू 2x स्क्वायर है, तो आप बताओ यहाँ फोर्स वेरिएबल है ना, और मैं बोलूं कि डेल्टा x वही मान लो ना 4 मीटर, यहाँ मतलब 4 मीटर चलने के लिए कितना वर्क डन होगा इस फोर्स के द्वारा, और ये फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट, वेरिएबल है कि कांस्टेंट, अब क्या करेंगे जल्दी बताओ, दिमाग में क्या आएगा दिमाग में, क्या ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन का फॉर्मूला फंडा कब लगती है, जब फोर्स क्या होती है कांस्टेंट, क्या आपको लगता है कि डेल्टा x ड्यूरेशन के लिए फोर्स क्या कांस्टेंट होने वाली है, डेल्टा x ड्यूरेशन के लिए फोर्स कांस्टेंट नहीं होने वाली है ना, तो किस ड्यूरेशन के लिए कांस्टेंट होने वाली है, यस, फोर्स x वेरिएबल का फंक्शन है ना बच्चों, फोर्स डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है ना, फोर्स x की फंक्शन है, तुरंत दिमाग काम करेगा, बोलो अगर हमको वर्क डन चाहिए 0 से 4 मीटर तक के लिए, x की वैल्यू 0 से 4 मीटर तक के लिए वर्क डन चाहिए, क्या करूं बोलो, टोटल वर्क डन चाहिए इस सिचुएशन में, एंटीग्राफ फोर्स वेरिएबल है x के हिसाब से, क्या करूं जल्दी बताओ, मन ही मन में पहले छोटी सी वर्क डन लिखेंगे, dw f into dx, समझे, फोर्स इनटू dx, और dw इंटीग्रेशन दोनों साइड लगा दे, dw का सबका सम क्या होगा, w बेटा w, वर्क डन आ जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा, तो इधर क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ f dx, चमका, बोलो आया, क्या कर रहे हो यार, हर वक्त तुम प्रोडक्टों का सम ही तो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रोडक्टों का सम, यानी इंटीग्रेशन गिव्स समेशन ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन इसकी नौबत कब आती है, जब दो प्रोडक्ट जो होगा ना, दो क्वांटिटी का, एक क्वांटिटी किस क्या होगा फंक्शन, एक क्वांटिटी क्या होगी कंटीन्यूअस फंक्शन होगा, लगातार बदलने वाली, और दूसरा जो क्वांटिटी होगा वो क्या होगा, वेरिएबल का छोटी सी वैल्यू, नहीं मेरा मतलब जैसे ये फोर्स एक फंक्शन का रोल प्ले कर रहा है कि नहीं, फोर्स फंक्शन का रोल प्ले कर रहा है कि नहीं, किसकी फंक्शन है, x की, f क्या है फंक्शन ना, किसकी है, x की, और ये dx क्या है, x की छोटा सा पार्ट, एलिमेंट्री पार्ट है ना, बोलो इंटीग्रेशन किसका करते हो, प्रोडक्टों का समेशन के लिए, तो जो प्रोडक्ट करते हो जिसमें एक क्वांटिटी पक्का क्या रही होगी फंक्शन, और दूसरी क्वांटिटी क्या रही होगी
एलिमेंट्री वैल्यू ऑफ वेरिएबल, एलिमेंट्री वैल्यू ऑफ वेरिएबल। किसका वेरिएबल? देखो ना, फोर्स किसका फंक्शन, किस वेरिएबल का फंक्शन है? एक्स का। तो एलिमेंट्री वैल्यू dx ले लिया ना? नहीं आया? बोलो। करंट बराबर 4 एम्पियर मतलब 4 कूलम पर सेकेंड, 4 कूलम पर सेकेंड, 1 सेकंड में 4 कूलम, 1 सेकंड में 4 कूलम, समझ पा रहा? और हमको चाहिए डेल्टा टी, 3 सेकंड में चार्ज फ्लोन चाहिए, डेल्टा क्यू चाहिए हमको, 3 सेकंड में चार्ज फ्लोन चाहिए। तो बोलो क्या होगा? कितना होगा जल्दी बोलो? चार्ज का आंसर क्या होगा? चार्ज क्या होती है? प्रोडक्ट होती है ना किसकी? करंट और टाइम का। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगती है बोलो? आई खुद कांस्टेंट होगी, आई फंक्शन का जैसा बिहेव नहीं करे, फिक्स होगी पूरी ड्यूरेशन में एक जैसी आई, रेट फिक्स होगी नहीं। अच्छा, तो यानी डेल्टा क्यू बराबर यहाँ पर क्या जी लेंगे बोलो? आई इंटू डेल्टा टी। बहुत बढ़िया है ना? अब बोलो बच्चों, अगर बोले किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट बराबर 4t² फ्लो कर रही है, याद आया? अब याद आया? तुम लोग को 12th में पढ़ा रहे थे ना अभी, आई टी का फंक्शन है, करंट टाइम का फंक्शन है, और हमको टोटल चार्ज चाहिए फ्लोन, टोटल चार्ज फ्लोन चाहिए। देखो हर जगह काम करेगा, टोटल चार्ज फ्लोन चाहिए कितने देर में? 4 सेकंड में। कितने देर में? 4 सेकंड में। 0 से 4 सेकंड डेल्टा टी। समझ में आ रहा है? बोलो क्या आई इंटू डेल्टा टी करोगे या कुछ और करोगे? कुछ और मतलब क्या? कुछ और में इंटीग्रेशन मतलब आई क्या लिखोगे बताओ जल्दी? डेल्टा क्यू बराबर टोटल चार्ज फ्लोन बराबर क्या होगा जल्दी बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ आई डेल्टा टी की dt। आई डेल्टा टी कर लेंगे तो पागल है क्या? इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना? तो पहले dt के लिए क्यों आई इंटू dt क्यों किया? क्योंकि dt ड्यूरेशन के लिए आई क्या हो गया? एकदम मजा आ गया, 100% अच्छे से आ गया कि नहीं आया? बोलो। किसी को पकड़ के समझा सकते हो इंटीग्रेशन रास्ते में भी? बोलो। यानी इंटीग्रेशन क्या देती है? समेशन। टीचर को भी समझा सकते हो, टीचर को भी ऐसे पढ़ाना चाहिए, लेकिन नहीं पढ़ाता है ना? टीचर क्या एरिया अंडर कर्व करके काम हो जाता है और मजा नहीं आता एरिया अंडर कर्व से। बट करेंगे क्या, है ना? अब आपको एकदम क्लियर है ना कि क्या ये क्वांटिटी निकाली, रीइंटीग्रेट कर दे भाई, है कि नहीं? और ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, डायरेक्ट कर दे। फील हो रहा है ना? बिल्कुल अच्छे से करके दिखाया ना मैंने तुम्हें। dx के लिए dt के लिए चेंज नहीं हो रहा है। बोलो। तो इंटीग्रेशन समझ में आ गया? इंटीग्रेशन क्या देती है जल्दी बताओ? हेलो, इंटीग्रेशन क्या देती है? समेशन। किसका समेशन? प्रोडक्ट का, जिसमें एक क्वांटिटी क्या होता है? हेलो, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट करते हो, उसको सम करते हो, उसके लिए इंटीग्रेशन आता है। तो बच्चों प्रोडक्ट में एक क्वांटिटी क्या होती है? फंक्शन। एक क्वांटिटी फंक्शन होती है ना? ओके, वो फंक्शन किसी न किसी वेरिएबल का फंक्शन रहा होगा, और दूसरा बगल वाला जो होता है वो क्या होता है? एलिमेंट्री वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ विच फंक्शन, ऑफ विच इट इज फंक्शन। मतलब उस वेरिएबल का एलिमेंट्री वैल्यू लेंगे जिस वेरिएबल का वो फंक्शन है। आना बोलो। अगर y x का फंक्शन हो तो कैसे लिखेंगे बताओ? y फंक्शन x का तो कैसे लिखोगे जल्दी बताओ? y x के हिसाब से लगातार बदल रही है ना, तो अब क्या लिखूं? बोलो। y और x का प्रोडक्ट का समेशन चाहिए ना हमको, तो क्या होगा जल्दी बोलो? y into dx का इंटीग्रेशन चमका। बोलो, क्योंकि y x के हिसाब से क्या हो रही है? बदल रही है। y क्या है? फंक्शन। तो क्या लिखूं बोलो? इंटीग्रेशन गिव्स जिसको यहां समझ में नहीं आया उसको कहीं नहीं आएगा, भगवान को अवतार देना पड़ेगा फिर अब, ठीक है ना? इंटीग्रेशन का मतलब समेशन। किसका? प्रोडक्ट। लिखो। इंटीग्रेशन गिव्स समेशन ऑफ, लिखवाया नहीं थे 11th में नहीं लिखवाया, मोड बदल गया। इंटीग्रेशन गिव्स summation of product